दोस्तों, हमारे पास एक प्लॉट है और हम 4 भाई हैं और मुझे अपना शेयर लेना है। तो ये तो मुझे मालूम है कि मुझे चौथाई अंश मिलेगा, लेकिन इसको भिन्न के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं, आज हम लोग भिन्न के विषय में अध्ययन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? भिन्न, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन। तो आज भिन्न के विषय में, तो जब किन्हीं दो राशियों के अनुपात को हम व्यक्त करते हैं तो उसी को भिन्न कहते हैं। दो राशियों के अनुपात को क्या कहते हैं? को भिन्न कहते हैं। अनुपाते y है तो इसे हम x/y भी लिख सकते हैं। तो भिन्न को एक और रूप से परिभाषित कर सकते हैं, यदि किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लिया जाए तो उसे भी भिन्न के रूप में लिखा जाता है। जैसे अभी हमने एक कहानी, तो इसको वास्तविकता मत मानिए, ये आपको समझाने के लिए मैंने कहानी किया था कि कोई एक प्लॉट है, इस प्लॉट को 4 बराबर टुकड़ों में हमने विभक्त किया। तो यह पूरे प्लॉट का मान जो है वह 1 है, यानी एक प्लॉट है और इसे 4 बराबर टुकड़ों में जब हमने बांटा तो यह एक टुकड़े का मान 1/4, दूसरे टुकड़े का मान 1/4, तीसरे टुकड़े का, इसी तरह चौथे टुकड़े का मान भी 1/4 है। तो यहाँ यदि हम ये देखें कि पूरे एक प्लॉट है, उसके 4 बराबर टुकड़े किए, तो अगर इनको हम आपस में जोड़ते हैं 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4, तो ये आपका 4/4 आएगा और 4 से कट जाएगा, फिर उसका मान 1 आएगा। अर्थात इसको हम टुकड़ों में व्यक्त करें तो भी उसका मान, अगर सबको एक साथ मिलाते हैं तो भी उसका मान वही आता है। तो यहाँ ये जान लीजिए कि जो 1 है वह क्या है? वह अंश है, और जो 4 है वह क्या है? वह हर है। अर्थात ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? हर। समझने के लिए ये भी समझते हैं कि जो संपूर्ण का मान है वह अंश के रूप में है, और जितने टुकड़ों में बांटा गया है वह टुकड़ों यानी जितने खंडों में विभाजित किया वह हर का मान है। इसी को एक उदाहरण से और हम समझते हैं। जैसे ये पूरे का मान कितना है? 1 है। इसके 2 बराबर टुकड़े कर दिए, इसमें कितना किया गया? 2 टुकड़ा। तो एक टुकड़े का मान कितना हो गया? 1। चूंकि एक संपूर्ण का मान अंश है और कितने टुकड़े किया गया? 2, 1/2, और दूसरे का मान भी कितना हो गया? 1/2। इसी तरह हम इसके 3 बराबर टुकड़े कर देते हैं, यानी इसमें कितना किया? 3 टुकड़ा। तो एक का मान, एक टुकड़े का मान, यानी प्रत्येक टुकड़े का मान कितना हो गया? 1/3। उसी तरह अगर हम इसके 4 बराबर भाग कर देते हैं, अर्थात इसे कितने टुकड़ों में बांटा? 4 टुकड़ा इसका किया, तो एक खंड का मान कितना होगा? 1/4, 1/4 और 1/4। इसी तरह क्रम में हम बढ़ते जाएं और किसी एक मान को 100 टुकड़ों में बांटते हैं तो एक टुकड़े का मान कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा। तो ये भिन्न का रूप, जो भिन्न का रूप है, यही आपका भिन्नात्मक रूप है। भिन्न के रूप में हमने इसको क्या किया? व्यक्त किया। यहां एक चीज देखना है कि ये ऊपर 1 जो लिखा होगा वह क्या कहलाएगा? अंश, और नीचे जो लिखा है 2,
3 या 4 की बात करते हैं, यह क्या कहलाएगा? यह हर कहलाएगा। तो ये भिन्न। अब हम बात करते हैं किसका? भिन्नों के वर्गीकरण का। तो भिन्न का वर्गीकरण तो भिन्न को सामान्यतः 2 टुकड़ों में बांटा गया, 2 वर्गों में। एक को कहा गया अंक गणितीय भिन्न और दूसरे को बीजगणितीय भिन्न। पहले को क्या कहा गया? अंक गणितीय भिन्न और दूसरे को क्या कहा गया? बीज गणितीय भिन्न। फिर अंक गणितीय भिन्न को 2 खंडों में बांटा गया। एक को कहा गया साधारण भिन्न और दूसरे को कहा गया दशमलव भिन्न। पहले को क्या कहा गया? साधारण भिन्न और दूसरे को कहा गया दशमलव भिन्न। तो यहां साधारण भिन्न क्या है? जब हम भिन्न को जैसे 3/11 के रूप में आप लिख दीजिए, 5/13 के रूप में, या 7/9 के रूप में, इसी तरह है जो हम व्यक्त करते हैं, यह सब क्या है? यह सब साधारण भिन्न के उदाहरण हैं। दशमलव भिन्न क्या है? कि जिनका हर 10 या 10 के घात के रूप में, इसमें दशमलव भिन्न में जिनका हर 10 या 10 के घात के रूप में, घात रूप में होता है, तथा जब 10 या 10 के घात के रूप में हो और उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए। उसे किस में लिखा जाए? दशमलव पद्धति में लिखा जाए, तो वह क्या कहलाता है? वह दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण हम लेते हैं 3/10। इसका उदाहरण 3/10, 23/100 या 1 सही 17/100। ये सब किस में जाएंगे? ये सब दशमलव भिन्न में जाएंगे। ये दशमलव भिन्न के उदाहरण हैं। 1 सही 1/17 है, ये थोड़ा सा आपको अलग रूप दिख रहा है। इसका विस्तृत वर्णन जो है वो आगे के खंड में हम अभी देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी? भिन्न के प्रकार की। तो गुण के आधार पर भिन्न के विभिन्न प्रकार, किसकी बात करने चल रहे हैं? गुण के आधार पर भिन्न के प्रकार। तो इसमें पहला जो आता है, पहले भिन्न की हम बात करते हैं, वह है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहला क्या है? पहला हमारा है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हम करते हैं। तो जिस भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण, अंश कम होगा और हर ज्यादा। इसका उदाहरण जैसे 1/3, 3/5, 7/13, इसी तरह ये सब किसके उदाहरण हैं? यह सब उचित भिन्न के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अंश, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश जो क्या है? कम है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। यह क्या है? यह ज्यादा। तो जिसमें अंश हर से कम होता है या हर अंश से ज्यादा होता है उसे उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा हमारा है अनुचित भिन्न।
अनुचित भिन्न क्या है कि जब भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है, जब भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है या हर के बराबर होता है तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न में अंश में हर का भाग देकर पूर्णांक, इसमें क्या होता है कि अंश में हर का भाग देकर पूर्णांक और उचित भिन्न के रूप में लिखने पर मिश्र भिन्न संख्या या मिश्र संख्या प्राप्त हो जाती है। अब जैसे हम बात करते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं, तो इसका उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, इसका उदाहरण 8/7 है, 13/5 है, इस तरह। तो अब यहां क्या है, अंश क्या है, अधिक है और हर क्या है, हर कम है, और यही अनुचित भिन्न का उदाहरण है। यहां 8/7 है, तो जब हम हर से अंश में भाग देते हैं तो हमें पूर्णांक और उचित भिन्न प्राप्त होता है, जो क्या है, एक मिश्र संख्या है। अब जैसे 8 में आप 7 से भाग देंगे तो पूर्णांक 1 प्राप्त होगा और आपको 1/7, यानी यह आपका क्या है, यह आपका पूर्णांक है और 1/7 क्या है, 1/7 आपका उचित भिन्न है। और यह पूरा जो कहा जाएगा, यह पूरा क्या कहलाएगा, मिश्र संख्या। इसके बाद तीसरे भिन्न की बात हम करते हैं। तीसरा भिन्न व्युत्क्रम भिन्न। तीसरा भिन्न कौन सा है, तीसरा प्रकार व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है कि जब किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल देते हैं, तो आपस में बदल देने पर जो दूसरी भिन्न प्राप्त होती है उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न 3/7 है और इसके अंश और हर को आपस में बदल देंगे तो यह व्युत्क्रम भिन्न इसकी 7/3 होगी। फिर अगला प्रकार है मिश्रित भिन्न। इसमें होता क्या है कि पूर्णांक और साथ में पूर्णांक और उचित भिन्न के रूप में जब प्राप्त होता है तो वह क्या कहलाता है, वह मिश्रित भिन्न कहलाता है। जैसे आपकी कोई एक उदाहरण लेते हैं, 2 सही 2/5। तो यहां आपका 2 ये पूर्णांक है और 2/5 यह आपका क्या है, यह उचित भिन्न है। अनुचित में जो हमने बात की थी मिश्र संख्या, तो वो मिश्र संख्या भी मिश्रित भिन्न का ही रूप होती है। फिर अगला नियम की बात हम करते हैं, अगला प्रकार। तो अगला प्रकार हमारा है वितत भिन्न। वितत भिन्न, तो इसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, जिसे हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि इनके अंश और हर में कोई नियमन नहीं होता। अगर इस भिन्न का हम एक उदाहरण लें तो इसके उदाहरण में जैसे 1 धन, फिर आगे आप जोड़ोगे 1/2, 1 धन 1/2, फिर इस क्रम में आपका बढ़ता हुआ भिन्न का रूप जो है वो चला जाता है। फिर हम बात करते हैं किसके, कुछ भिन्नों के महत्वपूर्ण नियम की बात करते हैं। तो भिन्न के जो महत्वपूर्ण नियम हैं उसमें पहले नियम की हम बात करते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में किसी एक ही संख्या से गुणा कर दे
तो भिन्न के मान में या भिन्न के मूल्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे हम यहां उदाहरण लें कि संख्या हमारी क्या है 1/2 और हम अंश और हर दोनों में किसी भी संख्या से मान लीजिए 3 से गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी वह 3/6 आएगी। और पुनः यह आप देखेंगे तो 3 6 दोनों कटेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और इसका मान पुनः क्या आएगा 1/2। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां यह कहेंगे कि भिन्न के अंश और हर दोनों में यदि एक ही संख्या से भाग या गुणा, यहां हमने गुणा का रूप दिया, इसी तरह भाग या गुणा कर देंगे तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। दूसरा नियम यह कहता है, दूसरा नियम यह कहता है कि जब एक भिन्न में किसी दूसरी भिन्न से भाग करना हो तो पहली भिन्न अर्थात भाज्य भिन्न में दूसरी भिन्न अर्थात भाजक भिन्न को उलटकर गुणा कर देते हैं। जैसे हमको देना है कि 4/7 भागे 1/7, तो यहां कह रहा है कि पहली भिन्न में जब दूसरी भिन्न से हम भाग देना होता है तो क्या करते हैं, वहां पहली भिन्न अर्थात भाज्य भिन्न में दूसरी भिन्न अर्थात भाजक भिन्न को उलट कर गुणा कर देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4/7 गुणे 7/1, तो ये 7 7 कट जाएगा और आपका मान आएगा 4। तो यहां जो मुख्य है कि इसके साथ गुणा करेंगे तो यहां इसके रूप को क्या करेंगे, उलट देंगे, इसका उल्टा रूप कर देंगे, यानी हर को अंश और अंश को हर में परिवर्तित कर देंगे। तीसरा नियम है यदि अंश और हर बराबर हो अर्थात एक ही संख्या हो तो भिन्न का मान सदैव 1 होगा। तीसरा, यदि अंश व हर क्या हो, एक ही संख्या हो तो इसका मान हमेशा कितना आएगा, इसका मान सदैव 1 होगा। इसी तरह चौथा नियम जो इसका चौथा गुण है वह ये कहता है कि यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य होता है। ये कहता है कि यदि अंश क्या हो, शून्य हो तो भिन्न का मान क्या होगा, वह भी शून्य होगा। और पांचवा नियम यह कहता है कि यदि हर शून्य हो तो भिन्न का मान अपरिभाषित होता है। हर का मान क्या हो, शून्य हो तो भिन्न का मान क्या होगा, वह अपरिभाषित होगा। आइए अब बात करते हैं भिन्न से संबंधित कुछ संक्रियाओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं भिन्न के जोड़ की। तो भिन्नों का जोड़ जो करते हैं, पहली संक्रिया किस की बात हो, भिन्नों का जोड़। भिन्नों को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम भिन्न के हरों का लासा लेकर भिन्नों के हर समान कर लेते हैं। फिर अंशों को जोड़कर जो नई भिन्न प्राप्त होती है वह ही भिन्नों का योग होता है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, 1/3 और दूसरी भिन्न है 3/7, इनको हमें जोड़ना है। तो यहां कहता क्या है कि जो हर है, हर का क्या लेंगे, हर का लासा लेकर हम क्या करेंगे, इसको हर को समान कर देंगे।
3 और 7 है, तो 3 और 7 का लासा कितना होगा? 21। फिर उसके बाद हम यहाँ जैसे ये 21 से 3 को भाग देंगे, जितना जाएगा वह अंश के मान में गुणा करते हैं, तो यह 7 बार जाएगा, तो 1 गुणे 7 धन फिर 7 का 21 लासा से भाग देंगे, तो यह 3 बार, तो 3 में 3 से गुणा करते हैं और इसका जो मान आएगा वह 7 धन 9 बटे 21। तो आपका मान कितना आ गया? अंशों का योग 7 और 9 16 बटे 21। यह क्या है? सॉरी, यह इन दो भिन्नों का योग है। तो यहां एक रूप और भी भिन्नों के योग में हम देखते हैं, अक्सर प्रयोग होता है कि जैसे 1/3 धन 3/7 है, तो यहां क्या करते हैं? तिरछा, तो यानी इसके मान से इसका गुणा और इसके मान से इसका गुणा कर देते हैं। तो इस रूप को देखने के लिए जब हम बात करते हैं, तो ये जो तिरछा गुणा की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि नीचे क्या हुआ है? 3 और 7 है, तो 3 गुणे 7, नीचे हर का मान क्या हो जाता है? 3 गुणे 7, और यहां 1 के साथ 7 का गुणा हो जाएगा, 3 के साथ 3 का गुणा। एक सामान्य रूप इसका दे रहे हैं, दो भिन्नों में इसका प्रयोग हम करते हैं, तो 1 गुणे 7 धन 3 गुणे 3। तो यह देखिए, तो यहां पर भी वही मान आपको मिल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं भिन्नों का घटाना। तो भिन्नों के घटाना में, भिन्नों को घटाने के लिए सर्वप्रथम भिन्नों के हरों का लासा लेकर और भिन्नों के हर को क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं, उसे समान कर लेते हैं, और फिर अंशों को घटाकर जो नई भिन्न प्राप्त होती है वह दी गई भिन्न का अंतर होता है। जैसे, तो भिन्नों के घटाने में जैसे उदाहरण हम लेते हैं 2/3 माइनस 1/6, ये दो भिन्नों के घटाने का उदाहरण। अब इसका मान कितना होगा, ये हमें क्या करना है? ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ हर का लासा लेते हैं। अब लासा के लिए जो नियम बताया गया था 3 और 6, तो ये 3 से कटेगा 1, ये 2, फिर 2 से कटा 1 1, तो ये 3 गुणे 2 बराबर 6। तो यहाँ लासा का मान कितना आया? 6 आया। तो अब नीचे इसका लासा कितना हो गया? 6। जैसे जोड़ में बताया था, इससे करेंगे तो 2 मान आएगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 माइनस 6 का 6 से करेंगे 1 ही जाएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे, तो यहां आपका क्या मान आया? 4 माइनस 1/6, और 4 में से 1 गए 3, 3/6, इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आपका मान कितना आया? 1/2। अर्थात इन दोनों भिन्नों का अंतर का मान कितना होगा? वह 1/2 होगा। भिन्नों के अगले खंड में चलते हैं, तो भिन्नों का गुणा। तो जैसे प्रश्न लिया जाता है कि भिन्नों का गुणा का 2/3 4/7, 2/3 गुणे 4/7, और एक भिन्न और ले लेते हैं गुणे 5/8। तो यहां जब हम गुणा की बात करते हैं, तो अंश का
अंश में गुणा कर देंगे और हर का हर में गुणा कर लेते हैं और जो मान आता है हम उसे लिख लेते हैं। अंशों का गुणा कर लेंगे और नीचे हम क्या करेंगे, हरों का गुणा कर लेंगे। तो इसका ऊपर अंशों का गुणा आप कर लीजिए, 2 गुणे 4 गुणे 5 और नीचे 3 गुणे 7 गुणे 8 और इनका मान आप लिख लीजिए। तो जब इनके मान को आप लेंगे तो ये गुणा आप करिए 2, 4 और 5। तो 2 4 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 8 का 5 से गुणा करेंगे तो 40। तो ऊपर का मान कितना आ गया, ऊपर का मान आ गया 40। और नीचे का जब आप गुणा करेंगे तो नीचे का गुणा करेंगे तो 3 का 7 में, तो 3 7 21 और 21 से का 8 में गुणा करेंगे तो ये आपका मान आ जाएगा कितना, 168। तो वास्तव में इसका मान तो आपका रूप ये आ गया, लेकिन फिर हम इसको और संक्षिप्त रूप करते हैं, संक्षिप्त भिन्न में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां 8 से कट सकता है तो 8 से इसको आप काट दीजिए तो ये कितना आएगा, 8 पंचे 40 और ये 8 21 बार जाएगा तो आपका कितना आ गया उत्तर, 5/21। तो इस तरह हम क्या करते हैं, भिन्नों का गुणा करते हैं। और अगली संक्रिया की बात करते हैं। तो अगली संक्रिया हम लेते हैं भिन्नों का भाग। तो भिन्नों का भाग हम कैसे करेंगे, तो जैसे उदाहरण हम लेते हैं 3/7 सॉरी 3/7 भागे 2/5। हमने एक उदाहरण लिया 3/7 भागे 2/5। तो अब यहां हम करेंगे क्या, यहां एक जो रूप है कि भिन्न का जो दूसरा रूप है भाग, यानी दूसरी भिन्न है, तो उसमें हम करते क्या हैं, दूसरी भिन्न के को व्युत्क्रम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात अंश को हर और हर को अंश में परिवर्तित कर देते हैं। इसके लिए एक सूत्र भी अगर आप ध्यान में रख लीजिए सॉरी, कि m/n भागे x/y। तो इसको हम किस रूप में करेंगे, इसको परिवर्तित कर लेंगे किसके रूप में, इसको परिवर्तित कर लेंगे व्युत्क्रम भिन्न में। इसे हम किस में परिवर्तित कर लेंगे, इसे व्युत्क्रम भिन्न में परिवर्तित कर लेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m/n गुणे y/x। यह इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा और फिर हम सीधे गुणा की तरह भिन्न का गुणा कर देंगे तो हमें उसका मान मिल जाएगा। तो जैसे यहां प्रश्न है 3/7 भागे 2/5, तो हम क्या करेंगे, 3/7 गुणे का निशान लगाएंगे और इसको व्युत्क्रम में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 5/2। तो इसका मान कितना आ जाएगा, फिर वही अंशों का गुणा, तो 3 में 5 से करेंगे तो इसका आएगा मान 15 और इसका करेंगे तो यह कितना आएगा 14। तो 15/14 ये आपका उत्तर होगा। तो दोस्तों आज भिन्न में इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।